नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कंट्रोल ए से लेकर कंट्रोल जेड तक की सभी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ की बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं कंट्रोल प्लस ए से। तो कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल ऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट है, जितना भी कंटेंट है, उस सभी को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो पर चलते हैं। तो इस पेज में मैंने कुछ पैराग्राफ्स टाइप करके रखे हैं। अगर इस सारे टेक्स्ट को एक बार में ही सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करना होगा, इस तरह से। तो कंट्रोल प्लस ए के लिए आपको कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना होगा और उसके बाद हम प्रेस करेंगे ए। कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन आपको दोनों तरफ मिल जाएगा। तो कंट्रोल प्लस ए मीन्स कंट्रोल के बाद आपको प्लस का बटन प्रेस नहीं करना है, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और उसके बाद ए प्रेस करना है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट ही नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको एक ही बार में सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस बी की। तो कंट्रोल प्लस बी का इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। बोल्ड यानी जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा, इस तरह से। अगर इस टेक्स्ट को दोबारा नॉर्मल करना हो तो हमें एक बार दोबारा कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना होगा, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस सी की। तो कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ को कॉपी करना हो तो इसके लिए पहले हमें इसको सिलेक्ट करना होगा। तो कंट्रोल प्लस सी, आपका टेक्स्ट कॉपी हो गया है। अब आप इस कॉपी टेक्स्ट को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। तो पेस्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर माउस से राइट क्लिक करके भी पेस्ट ऑप्शन चूज करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो कॉपी टेक्स्ट है इसको आप जितनी मर्जी बार पेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से। ये देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रोल प्लस डी की। तो कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल फॉन्ट विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो चलिए आगे हम एमएस वर्ड में, और मैंने प्रेस कर दिया है कंट्रोल प्लस डी। तो ये देखिए फॉन्ट विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर इत्यादि चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और ये जो कंट्रोल डी है इसका एक दूसरा यूज़ भी है। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि शेप्स या फिर पिक्चर्स इंसर्ट की है, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो कंट्रोल प्लस डी की हेल्प से आप उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है तो, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है तो फिर ये फॉन्ट विंडो को ही ओपन करता है, इस तरह से। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ई। तो कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और अब प्रेस करते हैं कंट्रोल ई। ये देखिए फर्स्ट पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो गया है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को कंट्रोल प्लस ई की हेल्प से सेंटर अलाइन कर सकते हैं, यानी उस टेक्स्ट को आप सेंटर में ला सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ की। तो कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं वो साइज़ में काफ़ी बड़ा हो सकता है और उसमें किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कंट्रोल प्लस एफ की हेल्प से आप किसी भी वर्ड को आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को ही सर्च करना है, तो कंट्रोल प्लस एफ। तो ये देखिए फाइंड डायलॉग बॉक्स जो है ओपन हो गया है। टेक्स्ट फील्ड में हम लिखेंगे जो वर्ड सर्च करना है, जैसे डॉक्यूमेंट। तो ये देखिए इस फाइल के अंदर जहाँ जहाँ भी वर्ड डॉक्यूमेंट है वो हाईलाइट हो गया है।
तो इस तरह से आप कंट्रोल प्लस F की हेल्प से किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस G की। तो कंट्रोल प्लस G का इस्तेमाल गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है और इस बॉक्स की हेल्प से हम किसी भी पेज, सेक्शन या फिर डॉक्यूमेंट की किसी भी लाइन पे जंप कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी पेज पर जाना है तो यहाँ पर पेज ही सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर पेज नंबर डाल देते हैं 2। तो आपका कर्सर पेज नंबर 2 में चला जाएगा। ये देखिए, अगर आपने किसी लाइन में जाना है तो यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डालेंगे कि किस लाइन में जाना है, जैसे कि 10। तो ये देखिए आपका कर्सर जो है सीधे 10th लाइन में आ गया है, इस तरह से। नेक्स्ट अब इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल प्लस H की। तो कंट्रोल प्लस H का इस्तेमाल फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस H की हेल्प से आप किसी स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढकर उसे किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में हमने वर्ड डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल से रिप्लेस करना है, तो कंट्रोल H, तो ये देखिए फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो गया है। तो फाइंड वर्ड में हमें टाइप करना है जिस वर्ड को हमने रिप्लेस करना है, डॉक्यूमेंट, और रिप्लेस विद में टाइप करना है जिस वर्ड से हमने रिप्लेस करना है, जैसे कि फाइल। यानी कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट को वर्ड फाइल से रिप्लेस करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलती है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑल एंड फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट से आप डॉक्यूमेंट वर्ड की हर एक लोकेशन को सर्च कर सकते हैं और एक एक करके उसे फाइल वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको एक ही बार में डॉक्यूमेंट वर्ड की जितनी भी अकरेंस है उसको फाइल से रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस ऑल से एक ही बारी में रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए जहां भी डॉक्यूमेंट लिखा था वो फाइल से रिप्लेस हो गया है, इस तरह। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस I की। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस I का इस्तेमाल सिलेक्टेड टेक्स्ट को इटालिक यानी कि थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए किया जाता है। अगर इस टेक्स्ट को दोबारा नॉर्मल करना हो तो हमें एक बार दोबारा कंट्रोल प्लस I प्रेस करना होगा, इस तरह से। तो चलिए इसके बाद अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस J की। तो कंट्रोल प्लस J का इस्तेमाल टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किया जाता है। अब आप इस डॉक्यूमेंट में देख रहे होंगे कि लेफ्ट में तो सारी लाइंस एक सीध में हैं, लेकिन राइट साइड में सारी लाइंस आगे पीछे हैं। अगर इनको भी एक सीध में करना हो तो इसके लिए हमें कंट्रोल प्लस J का इस्तेमाल करना होता है। तो ये देखिए कंट्रोल प्लस J, अब लेफ्ट और राइट दोनों में इक्वल मार्जिन हो गया है और दोनों तरफ से लाइन जो है सीधी हो गई है। तो ये कंट्रोल प्लस J। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस K की। तो कंट्रोल प्लस K का इस्तेमाल हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। तो हाइपरलिंक एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक करने से आप किसी दूसरी लोकेशन पे जा सकते हैं और ये लोकेशन कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर का फिजिकल एड्रेस हो सकता है या फिर इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का एड्रेस। तो चलिए प्रैक्टिकली हम एक हाइपरलिंक क्रिएट करके देखते हैं। कंट्रोल प्लस K, तो ये देखिए हाइपरलिंक विंडो ओपन हो गई है। तो टेक्स्ट टू डिस्प्ले में वो वर्ड आएगा जिस पर कि हमने हाइपरलिंक लगाना है, तो हमने पहले से ही सिलेक्ट करके रखा था। तो यहाँ से हम करंट फोल्डर, रिसेंट फाइल्स, किसी भी लोकेशन को यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर किसी वेब पेज का हाइपरलिंक लगाते हैं। तो एड्रेस के अंदर किसी वेब पेज जैसे कि गूगल का ही एड्रेस लिख देते हैं, www.google.com। ये देखिए तो इस वर्ड पर हाइपरलिंक लग गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये अंडरलाइन भी हो गया है। तो इस लिंक को फॉलो करने के लिए हमें कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। तो ये देखिए तो ब्राउज़र में google.com ओपन हो गया है। तो ये था कंट्रोल प्लस K। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस L की। तो कंट्रोल L का इस्तेमाल टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए किया जाता है, ये देखिए इस तरह से। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट अलाइन ही रहता है। अगर आपका टेक्स्ट सेंटर या राइट अलाइंड है तो कंट्रोल प्लस L की हेल्प से आप इसे लेफ्ट अलाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंट्रोल प्लस M की। तो कंट्रोल प्लस M का इस्तेमाल लेफ्ट साइड से इंडेंटिंग करने के लिए किया जाता है।
अगर आपने लेफ्ट साइड से मार्जिन्स और टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस देना है तो इसके लिए हम Ctrl+M का इस्तेमाल करते हैं। तो Ctrl+M की हेल्प से हम और भी स्पेस दे सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये तो था Ctrl+M। नेक्स्ट बात करते हैं Ctrl+N की। तो Ctrl+N का इस्तेमाल न्यू फाइल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हैं तो एक नया ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है जिस पर कि आप काम करके उसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से Ctrl+N का इस्तेमाल न्यू डॉक्यूमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+O की। अगर आपने एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना हो तो उसके लिए Ctrl+O का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो फाइल्स हमने पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना के रखी है, अगर उनको आपने ओपन करना है तो उसके लिए हमें Ctrl+O का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो Ctrl+O प्रेस करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है जहां से आप किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+P की। तो Ctrl+P का इस्तेमाल प्रिंट विंडो को ओपन करने के लिए किया जाता है इस तरह से। तो यहाँ से प्रिंट की सेटिंग करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट ले सकते हैं, यानी जो आपने एक सॉफ्ट कॉपी क्रिएट की है उसको आप हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+Q की। तो Ctrl+Q का इस्तेमाल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए किया जाता है। अगर आपने पैराग्राफ में किसी तरह की फॉर्मेटिंग की है और ये बाद में आपको उसको अगर रिमूव करना हो तो उसके लिए आपको Ctrl+Q का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए जो आपकी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग थी ये रिमूव हो गई है और ये पैराग्राफ इनिशियल स्टेज पर आ गया है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं Ctrl+R की। तो Ctrl+R का इस्तेमाल टेक्स्ट को राइट अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो टेक्स्ट को राइट में लाने के लिए Ctrl+R यूज़ किया जाता है। ये देखिए टेक्स्ट जो है राइट अलाइंड हो गया है। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+S की। तो Ctrl+S का इस्तेमाल फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो जैसे ही हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है, जहां पर आप डिजायर लोकेशन चूज करके फाइल नेम में फाइल का नाम टाइप करके सेव बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+T की। तो Ctrl+T का इस्तेमाल हैंगिंग इंडेंट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट को हम सेकेंड लाइन इंडेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पहली लाइन एज इट इज़ ही रहती है और जो इंडेंटिंग है वो सेकेंड लाइन से शुरू होती है। ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट अब बात करते हैं Ctrl+U की। तो Ctrl+U का इस्तेमाल टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। ये देखिए इस तरह से। अगर अब इस टेक्स्ट को दोबारा नॉर्मल में करना हो तो हमें Ctrl+U दोबारा प्रेस करना होगा इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं Ctrl+V की। तो Ctrl+V का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। जो टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट हमने कॉपी करके रखे होते हैं उनको आप किसी दूसरी लोकेशन पे Ctrl+V की हेल्प से पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी करना नेसेसरी होता है इस तरह से। नेक्स्ट है Ctrl+W। तो Ctrl+W का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास डॉक्यूमेंट ओपन है तो Ctrl+W की हेल्प से इसको हम क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+X। तो Ctrl+X का इस्तेमाल किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए किया जाता है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से जो टेक्स्ट है वो रिमूव हो गया है। अब इसको हम किसी दूसरी लोकेशन पे पेस्ट भी कर सकते हैं Ctrl+V की हेल्प से। नेक्स्ट हम बात करते हैं Ctrl+Y की। तो Ctrl+Y का इस्तेमाल किसी भी एक्शन को रीडू करने के लिए किया जाता है और Ctrl+Z का इस्तेमाल किसी एक्शन को अंडू करने के लिए किया जाता है। तो इन दोनों को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ये
पैराग्राफ लिखा है, इसकी हम कुछ फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, साइज चेंज कर देते हैं, इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं। तो मान लीजिए अब अगर हमने एक एक स्टेप करके पीछे जाना हो तो उसके लिए हम Ctrl+Z का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आ गए हैं। अब अगर हमने दोबारा जो ये अंडू की एक्शन है इनको अगर हमने रीडू करना है तो इसके लिए हमें Ctrl+Y का इस्तेमाल करना होता है इस तरह से। तो इस तरह से Ctrl+Y की हेल्प से जो एक्शन हमने अंडू किए होते हैं उसको रीडू कर सकते हैं और Ctrl+Z की हेल्प से किसी भी एक्शन को अंडू किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की Ctrl+A से लेके Ctrl+Z तक की सभी इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ के बारे में बात की। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।